Hello everyone, welcome to the Master Concept Series for GATE Computer Science 2024 by IES Master. So today we will discuss the next topic in function, composite function. So अपन ने देखा कि फंक्शन क्या होता है, कैसे अप्रोच करता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है फंक्शन, व्हाट इज द इनवर्स फंक्शन, सब चीजें अपने डिटेल में डिस्कस की. तो आज देखते हैं कंपोजिट फंक्शन. ओके, सो व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन हियर? सपोज दैट f डिफाइंड अपना a से b and g defined है अपना b से c. f is defined from a to b and g is defined from g to c, b to c. Okay, so here gof will be defined as a to c here. Gof will be defined as a to c here. Okay, gof will be defined a to c here. Okay, so gof will be always will be defined. gof तुम्हारा हमेशा डिफाइंड होगा, ठीक है, लेकिन fog डिफाइंड होगा या नहीं होगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है तुम्हारा, ठीक है, लेकिन गोफ ऑलवेज डिफाइंड होगा. क्यों गोफ डिफाइंड होगा तुम्हारा? गोफ इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो गोफ डिफाइंड करने के लिए तुम्हें पहले एफ ऑफ एक्स पता होना चाहिए, और एफ एक्स पता है मेरे को, लेकिन जी यहाँ पे जी डिपेंडेंट है किस पे? एफ पे. जी डिपेंडेंट है एफ पे, तो ठीक है, तो जी का जो इनपुट है वो एफ का क्या है? तुम्हारा आउटपुट है. इसलिए जी इज डिपेंडेंट ऑन एफ, तो पहले सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एफ फाइंड करना पड़ेगा. तो गोफ ऑलवेज डिफाइंड होगा, फॉग कैन नॉट बी डिफाइंड. ठीक है, फॉग क्यों डिफाइंड नहीं है तुम्हारा? क्योंकि जी यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है? एफ पे डिपेंडेंट है. ठीक है, अगर मान लो सपोज करो मैं दूसरा एग्जांपल लूं यहाँ पे, ठीक है, कि मेरा एफ डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और जी मेरा डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर. एफ मेरा डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और जी मेरा डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर. तो गोफ एंड फॉग बोथ विल बी डिफाइंड. गोफ एंड फॉग बोथ विल बी डिफाइंड. ठीक है, दोनों डिफाइंड होंगे. अगर तुम्हारी रेंज इंडिपेंडेंट है यहाँ पे तो दोनों डिफाइंड होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है यहाँ पे कि दोनों इक्वल हो. ओके, नीड नॉट बी इक्वल, नीड नॉट बी इक्वल. ठीक है, क्योंकि ये भी रियल नंबर पे डिफाइंड है, ये भी रियल नंबर पे डिफाइंड है तुम्हारा. ठीक है, लेकिन प्रीवियस एग्जांपल में क्या था? यहाँ पे डिपेंडेंट था तुम्हारा. ठीक है, जी तुम्हारा डिपेंडेंट था एफ पे, इसलिए ओनली गोफ डिफाइंड होगा, फॉग डिफाइंड नहीं होगा. जबकि यहाँ पे तुम्हारे क्या होंगे? दोनों डिफाइंड होंगे. ठीक है, गोफ भी डिफाइंड होगा और फॉग भी डिफाइंड होगा, रेंज इंडिपेंडेंट है तुम्हारा. ठीक है, जी तुम्हारा डिपेंडेंट नहीं है एफ पे. ठीक है, तो दोनों डिफाइंड होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों इक्वल हो. तो एफ मेरा डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर, और जी मेरा डिफाइंड है रियल नंबर टू रियल नंबर. एफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर, और जी एक्स है मेरा एक्स प्लस वन. तो व्हाट इज द गोफ एक्स? व्हाट इज द गोफ एक्स हियर? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स. तो जहां पे जी का फंक्शन है तुम्हारा, जहां जी के फंक्शन में एक्स है, वहां पे क्या पुट करेंगे अपन? एफ एक्स. क्या पुट करेंगे यहाँ पे? एफ एक्स. ओके, तो क्या पुट करेंगे यहाँ पे तुम्हारा? एक्स प्लस, ठीक है, एफ एक्स में जी की फंक्शन में अपन एक्स स्क्वायर पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन दिस. ठीक है, तो जी वाले फंक्शन में एक्स किसके क्या पुट करेंगे? एफ एक्स. एफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हियर. नाउ व्हाट अबाउट फॉग एक्स? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. ठीक है, तो एफ वाले फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करेंगे अपन? जी एक्स. जी एक्स क्या तुम्हारा? एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. तो नाउ इट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन ईयर दिस वन. तो गोफ भी डिफाइंड है, फॉग भी डिफाइंड है, लेकिन दोनों इक्वल नहीं है. दोनों इक्वल नहीं है यहाँ पे. ठीक है, तो रिमेंबर दिस वन. अगर रेंज इंडिपेंडेंट है तो दोनों डिफाइंड होंगे, और अगर जी तुम्हारा डिपेंडेंट है, ठीक है, एफ पे, तो ओनली कौन डिफाइंड होगा? गोफ डिफाइंड होगा. फॉग विल नेवर बी डिफाइंड हियर. ओके, नाउ let's see some important result here. Okay, what is the important result here? Okay, तो गोफ तुम्हारा हमेशा डिफाइंड होगा. गोफ तुम्हारा क्या होगा? हमेशा डिफाइंड होगा. ठीक है, फॉग डिफाइंड होगा या नहीं होगा, डिपेंड करेगा तुम्हारा फंक्शन क्या है तुम्हारा. ठीक है, तो अगर इफ एफ एंड जी इज वन वन देन गोफ विल बी वन वन. If f and g is 1 1 then गोफ will be 1 1. क्योंकि गोफ के बारे में तो अपन डेफिनेटली हर समय बोल सकते हैं कि गोफ तो डिफाइंड होगा ही होगा. गोफ will be always will be defined. तो अगर f और g 1 1 है, अगर f और g 1 1 है,
तो डेफिनेटली गॉफ क्या होगा तुम्हारा ऑलवेज 1 1. व्हाट इज द सेकंड रिजल्ट? इफ f and g is on to, then गॉफ will be on to always. गॉफ will be on to always. अगर f और g on to है तुम्हारा तो क्या होगा तुम्हारा? गॉफ भी ऑन टू होगा तुम्हारा. अगर एफ जी ऑन टू है तो गॉफ भी ऑन टू होगा डेफिनेटली. लेकिन अगर तुम्हारा गॉफ तुम्हारा 1 1 है, ठीक है, अगर मैं रिवर्स में बात करूं गॉफ तुम्हारा 1 1 हो, ठीक है, तो जरूरी नहीं है एफ और जी दोनों 1 1 हो. अगर गॉफ तुम्हारा ऑन टू है तो रिवर्स पॉसिबल नहीं है कि दोनों ऑन टू हो तुम्हारा. ठीक है, तो अगर मैं रिवर्स की बात करूं तो देखते हैं रिवर्स कैसे वर्क करेगा तुम्हारा. ठीक है, ठीक है, तो एफ और जी 1 1, देन कंपोजिशन गॉफ इज ऑलवेज 1 1. एफ जी ऑन टू, देन कंपोजिशन गॉफ ऑन टू. अगर गॉफ तुम्हारा 1 1 है देन एफ विल बी 1 1 होगा ऑलवेज. ठीक है, अभी देखते हैं कैसे होता है तुम्हारा. नाउ गॉफ अगर ऑन टू है तुम्हारा देन जी विल बी ऑन टू होगा ऑलवेज. ठीक है, तो गॉफ इज 1 1 एंड ऑन टू, देन एफ विल बी 1 1 ऑलवेज. ठीक है, अगर गॉफ तुम्हारा 1 1 ऑन टू तो एफ डेफिनेटली क्या होगा? ऑलवेज 1 1 एंड जी विल बी क्या होगा? ऑलवेज ऑन टू. ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते अपन, देखते हैं चलो एक. ठीक है, तो यहां पे लिया, तो ये एग्जाम्पल लिया मैंने यहां पे. तो यहां से देखते हैं अपन कि अगर गॉफ तुम्हारा 1 1 है तो एफ 1 1 होगा और गॉफ तुम्हारा ऑन टू है तो जी ऑन टू होगा. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन, समझते हैं इस चीज को. तो यहां पे लिया मैंने, ठीक है, ए, ठीक है, तो फंक्शन एफ डिफाइंड है तुम्हारा ए टू बी एंड जी डिफाइंड है तुम्हारा बी टू सी. देन गॉफ डिफाइंड होगा तुम्हारा कहां? ए टू सी है. ओके, तो यहां देखते हैं चलो. तो ए लिया ए बी ईयर, बी में 1 2 3 एंड सी में तुम्हारा एल और एम. तो यहां पे एफ क्या है तुम्हारा? देखो ए की मैपिंग 1 से हो रही है, ए की इमेज, बी की मैपिंग 2 पे से. एफ इज 1 1, एफ तुम्हारा 1 1 है बट नॉट ऑन टू. एफ इज 1 1 एंड नॉट ऑन टू. ठीक है, ऑन टू पे नहीं तुम्हारी, क्योंकि 3 की कोई प्रीइमेज नहीं है. 3 की कोई प्रीइमेज नहीं है इसलिए ऑन टू नहीं तुम्हारा. ठीक है, एंड जी इज व्हाट? दिस इज जी. जी डिफाइंड है तुम्हारा बी टी सी. तो जी इज ऑन टू, जी इज ऑन टू बट नॉट 1 1, नॉट 1 1. जी तुम्हारा ऑन टू है बट 1 1 नहीं है. ठीक है, तो यहां पे देखो 1 की इमेज एल से, 2 और 3 की इमेज तुम्हारी किससे हो रही है? एम से. तो 2 और 3 डिफरेंट है. ए डज नॉट इक्वल्स टू बी बट इमेज सेम है तुम्हारी. इमेज ऑफ ए एंड इमेज ऑफ बी सेम है तुम्हारी. सो नॉट 1 1. इसलिए जी तुम्हारा ऑन टू है क्योंकि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है. सी के अंदर जो भी एलिमेंट है एल और एम, उनकी क्या है तुम्हारी? हर एक एलिमेंट की प्री इमेज है, इसलिए ये तुम्हारा ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है. ठीक है, अब यहां देखते हो तुम्हारा गॉफ कैसे डिफाइंड होगा. तो गॉफ तुम्हारा क्या डिफाइंड होगा? ए टू सी, ए टू सी ईयर. तो गॉफ ऑफ, दिस इज गॉफ ऑफ ए. ठीक है, ये देखा मैंने गॉफ. तो क्या होगा तुम्हारा? जी ऑफ एफ ऑफ ए. तो जी ऑफ एफ ऑफ ए क्या है तुम्हारा? ए की इमेज क्या है तुम्हारी? 1 यार, तो जी ऑफ 1. ओके, इमेज ऑफ ए. ठीक है, तो इमेज ऑफ ए क्या है तुम्हारी? 1 यहां पे. ठीक है, एंड 1 की इमेज क्या है तुम्हारी? एल. तो दिस इज एल. तो ए इज मैप्ड विथ एल. ओके, नाउ गॉफ ऑफ बी इज व्हाट? जी ऑफ एफ ऑफ बी. तो जी ऑफ बी की इमेज क्या है तुम्हारी? बी की इमेज क्या है तुम्हारी यहां पे? 2. ओके, दिस इज 2. तो जी ऑफ 2 इज व्हाट? जी ऑफ 2 इज व्हाट? एम. दिस इज एम. ओके, तो बी इज मैप्ड विथ एम. दिस इज ओके. तो दिस इज गॉफ, दिस इज गॉफ. तो ए तुम्हारा एल से मैप हो रहा है, बी तुम्हारा एम से हो रहा है तुम्हारा. तो ये 1 1 भी है तुम्हारा. इट इज 1 1 एंड ऑन टू. तो अगर गॉफ तुम्हारा, ठीक है, तो अगर गॉफ तुम्हारा 1 1 एंड ऑन टू है तो डेफिनेटली एफ क्या होगा? ऑलवेज 1 1 एंड जी ओ क्या होगा? ऑलवेज ऑन टू. ठीक है, तो अगर एफ और जी 1 1 है देन गॉफ ऑलवेज 1 1 होगा. ठीक है, अगर एफ एंड जी ऑन टू है तो तुम्हारा डेफिनेटली गॉफ ऑन टू है. लेकिन अगर रिवर्स में बात करूं, गॉफ 1 1 है
तो गो 1 1 एंड ऑन टू, तो एफ डेफिनेटली ऑलवेज 1 1 होगा, जी तुम्हारा ऑलवेज क्या होगा 1 2 1, एंड दिस इज द प्रूफ। ओके, आया समझ में? ठीक है, तो अब दो चार प्रॉब्लम्स देखते अपन, ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है फंक्शंस के अंदर। लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, तो मैंने ये लिया फंक्शन यहाँ पे, प्रॉब्लम है तुम्हारी वन ऑफ द गेट प्रॉब्लम। तो लेट आर डिनोट द सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेट फंक्शन डिफाइंड है तुम्हारा आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, रियल नंबर स्क्वायर टू रियल नंबर स्क्वायर, बी ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ओके, बाइजेक्टिव फंक्शन तुम्हारा क्या होता है 1 1 ऑन टू। ओके, देन इनवर्स पॉसिबल होगा तुम्हारा। तो एफ एक्स कॉमा वाई इज मैप्ड विद एक्स प्लस वाई कॉमा एक्स माइनस वाई, द इनवर्स ऑफ इज व्हाट। तो जहां भी, ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारा इस प्रॉब्लम के अंदर, अगर एक वेरिएबल की मैपिंग, ठीक है, दो डिफरेंट वेरिएबल से हो रही हो, ठीक है, एक वेरिएबल की मैपिंग दो डिफरेंट वेरिएबल से हो रही हो तुम्हारी, तो क्या करते हैं, जूम करते हैं सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो यहां पे क्या किया मैंने, ठीक है, तो x प्लस वाई को माना मैंने क्या z1, और x माइनस वाई को मैंने क्या माना यहाँ पे z2। ठीक है, तो यहाँ पे x और y तुम्हारा किससे मैप हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, z1 कॉमा z2 से। ओके, और यहाँ पे z1 z2 किस टर्म्स में तुम्हारा, z1 कॉमा z2 इन टर्म्स ऑफ x कॉमा y। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या जूम किया कि कभी भी अगर सिंगल वेरिएबल की मैपिंग दो डिफरेंट वेरिएबल से हो रही हो, तो ऑलवेज अज्यूम है सिंगल वेरिएबल हियर। तो x प्लस वाई तुम्हारा क्या है z1, x माइनस वाई क्या है तुम्हारा z2 अज्यूम कर लिया मैंने। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। तो ये क्या हुआ तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल टू z1 और x माइनस वाई इक्वल टू z2। तो यहाँ पे z1 z2 तुम्हारे किस टर्म्स में, x कॉमा वाई की फॉर्म में, z1 कॉमा z2 x माइनस वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ देखा मैंने, तो ये किया मैंने, ऐड किया दोनों को, तो 2x इक्वल्स टू z1 प्लस z2, नाउ x becomes z1 plus z2 by 2. Okay, z1 plus z2 by 2, this is x. Now put x in any one of the equation, so z1 plus z2 by 2 plus y equals to z1, so y equals to z1 minus z1 plus z2 by 2। तो ये कितना हुआ तुम्हारा 2z1 minus z1 minus z2 by 2। तो y कितना हुआ अपना, y equals to z1 minus z2 by 2। तो this is the x and this is the y। Okay, so what was f inverse z1 comma z2 here, z1 plus z2 by 2 comma z1 minus z2 by 2, this is z1 z2। लेकिन रिजल्ट किसमें चाहिए, एक्स वाई की फॉर्म में। ठीक है, नाउ तो रिप्लेस विद, सो एफ इनवर्स एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई बाई टू कोमा एक्स माइनस वाई बाई टू, दिस इज द रिलेशन। ओके, दिस इज द इनवर्स ऑफ द एक्स कोमा वाई। तो एक्स प्लस वाई बाई टू एंड एक्स माइनस वाई बाई टू। तो कभी भी अगर दो एक सिंगल वेरिएबल की मैपिंग दो डिफरेंट वेरिएबल से हो रही है, तो ऑलवेज अज्यूम एज ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, दो सोल्व किया तो क्या आंसर आया तुम्हारा यहाँ पे, सी फॉर चेन्नई। दिस इज वन ऑफ द गेट प्रॉब्लम, गेट 2001 प्रॉब्लम। क्लियर है एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट प्रॉब्लम, दिस वन। ओके, तो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। तो लेट एफ फंक्शन तुम्हारा ए टू बी ए फंक्शन, let E and F be the subsets of A. E and F be the subsets of A. Consider the following statements about images. ठीक है, तो images के रेस्पेक्ट में क्या दे रखा है यहाँ पे तुम्हारा, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तुम्हारा कि इमेज ऑफ E यूनियन F, और E और F किसके सबसेट है, A के। ठीक है, मतलब ये A है तुम्हारा और ये तुम्हारा B है, तो E जो सबसेट है किसका है तुम्हारा, A का सबसेट है, दिस वन। तो इमेज ऑफ E यूनियन F इज इमेज ऑफ E यूनियन इमेज ऑफ F, एंड इंटरसेक्शन ऑफ E एंड, ठीक है, E एंड F की जो इमेजेस का इंटरसेक्शन है इज इमेज ऑफ E इंटरसेक्शन इमेज ऑफ F। तो बताना कौन सा करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे, चलो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेक ए सिंपल काउंटर एग्जांपल, टेक ए सिंपल काउंटर एग्जांपल, और छोटा काउंटर एग्जांपल लेके प्रॉब्लम को क्या करना है, सोल्व करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लिए सपोज करो मैंने 1 and 2 and mapped with A, this one. Okay, this is a function, yes,
फंक्शन है तुम्हारा, यस नो प्रॉब्लम। नाउ ई और एफ तुम्हारे किसके सबसेट है, ए के। तो मान लो कि ई लिया मैंने यहां पे, ई इज 1 ईयर एंड एफ लिया मैंने यहां पे 2 ईयर। ई लिया मैंने 1, एफ लिया मैंने 2। ओके, नाउ एक एक फाइंड करते हैं। तो इमेज ऑफ ई क्या होगा अपना, इमेज ऑफ ई व्हाट इज, ठीक है। अगर यहाँ पे गिवन भी नहीं होता इमेजेस, देन ये किसका नोटेशन है, स्मॉल एफ तुम्हारा इमेजेस का, ठीक है। तो इमेज ऑफ ई क्या होगा, 1 की इमेज क्या है तुम्हारी, ए ईयर, एंड इमेज ऑफ एफ क्या है तुम्हारी यहां पे, बी ईयर, ठीक है। सॉरी ए ईयर, दिस इज ए। ओके, नाउ सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, ई यूनियन एफ। तो ई यूनियन एफ इज व्हाट ईयर, 1,2, दिस वन। नाउ व्हाट इज द इमेज ऑफ ई यूनियन एफ, ओके। तो 1 की इमेज क्या है तुम्हारी ए, एंड 2 की इमेज भी क्या है, देन दिस वन ओनली, यस नो प्रॉब्लम। देन चेक करते हैं इसको। तो इमेज ऑफ ई यूनियन एफ क्या है तुम्हारा, ए यहां पे इक्वल्स टू इमेज ऑफ ई इज व्हाट, ए यूनियन ए, यस करेक्ट, S1 is correct, S1 is correct, no problem at all. Now what about B here, okay. E intersection F, intersection F कुछ कॉमन आ रहा है, intersection F is phi, nothing, okay. तो यहां पे क्या आ रहा है तुम्हारा, S2 में यहां पे phi आ रहा है तुम्हारा, और यहां पे क्या आ रहा है तुम्हारा, इमेज ऑफ E what, A intersection A, तो phi equals to A, is it possible, not possible, okay. S2 is wrong, so only S1 is correct, only S1 is correct, clear, okay. तो here what is the standard result here, so S1 is always correct, S1 is a universal truth, okay. ये हमेशा करेक्ट होगा तुम्हारा, लेकिन इंटरसेक्शन के केस में दिस पार्ट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ दिस वन। सो यार देखो, फाइव तुम्हारा ए का सबसेट है ये नहीं, अभी सेट थोड़ी पढ़ेंगे आगे, फाइव इज a subset of A, yes or no? So in intersection this one is always subset of the right hand side part. So what is the standard result here? So what is the standard result is what? Image of E union F is what? Image of E union image of F, okay. Now E intersection F is always subset of image of E intersection image of F. This is a standard result asked many time in GATE. Okay, this is the standard result. Clear? Okay. So which one is correct here? S1 is correct here because S2 is false. So in case of intersection, left hand side part is always subset of right hand side part. Clear? Let's see another example. This is one of the GATE problem, GATE 2001. Okay, this one. Again, GATE 2014 problem is 2 marks problem. IIT Kharagpur. Okay. So let x and y be finite sets. Finite set है तुम्हारे. And ये function defined कर रखा है x to y. Which one of the following statement is true? Which one of the following statement true? तो अगेन वही, ठीक है, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, स्मॉल एग्जांपल कि फॉर एनी सबसेट ए एंड बी ऑफ एक्स, एक्स का तुम्हें सबसेट लेना है, ठीक है, एक्स का तुम्हें सबसेट लेना, मान लो एक्स का मैंने सबसेट लिया है यहाँ पे, ठीक है, ए एंड बी किसी सबसेट है एक्स के, तो ए लिया मैंने मान लो यहाँ पे 1 2 और बी लिया मैंने यहाँ पे 3 4, ठीक है, एग्जांपल लिया मैंने, तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ए एंड बी ऑफ एक्स सबसेट तुम्हारे, ठीक है। तो देखते हैं, तो इमेज ऑफ ए क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, 1 की इमेज क्या है तुम्हारी ए, कॉमा 2 की इमेज क्या है तुम्हारी बी यहाँ पे, ओके। इमेज ऑफ बी इज व्हाट हियर, 3 की इमेज क्या है ए, कॉमा 4 की इमेज क्या है सी तुम्हारी, ठीक। नाउ ऑप्शन ए देखते हैं तुम्हारा, तो दिस इज कार्डिनलिटी, डबल बार मींस कार्डिनलिटी मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ए यूनियन बी, ठीक है, इमेज ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट,
तो इमेज ऑफ ए यूनियन बी क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे, ए बी एंड सी यार, दिस इज ए समेशन ऑफ ए यूनियन बी की इमेजेस का, तो ए बी सी यार। तो व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 3, okay, so it is 3 here, so here in this one 3 equals to this value is 3. now image of a, ठीक है, image of a and कितने कार्डिनलिटी उसकी, there are two elements, okay, 2 plus 2, b की कार्डिनलिटी कितनी है तुम्हारी, image of b की कार्डिनलिटी ये 2 elements, so 3 equals to 4, possible, not possible, so a is wrong, option A is wrong. now B, for any subsets of A and B of X, okay, again same, intersection of A and B, A and B का intersection क्या है तुम्हारा यहाँ पे, A and B का intersection क्या है तुम्हारा यहाँ पे, nothing, 5, तो 5 की इमेज क्या होगी, कुछ नहीं होगी, nothing, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा 5, यहाँ पे क्या है तुम्हारा B के अंदर, ऑप्शन बी दिस इज ए, बी के अंदर क्या है तुम्हारा यहाँ पे 5, ओके। नाउ इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए क्या है तुम्हारी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इंटरसेक्शन इमेज ऑफ बी, तो इमेज ऑफ बी क्या है तुम्हारी यहाँ पे, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी, तो इधर 5 है, उधर कॉमन क्या है तुम्हारा ए, 5 और ए बराबर है, नो, फॉल्स, बी इज ऑल्सो फॉल्स, बी इज ऑल्सो फॉल्स हियर। नाउ व्हाट अबाउट सी हियर, इमेज ऑफ ए, व्हाट इज द इमेज ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इज 2, ओके, इमेज ऑफ ए क्या तुम्हारी 2 ही है ना, ये रहा देखो दिस वन, 2 एलिमेंट्स कार्डिनलिटी, क्योंकि बार लगा हुआ तुम्हारा, एंड हियर 2 मिनिमम, सो मिनिमम 2, 2 इज 2, ओके। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन भी कुछ को आ रहा तुम्हारा इमेजेस का, नो 5, so it is not possible, C is not possible. now what about D, for any subsets S and T of Y, अब किसके सबसेट लेने तुम्हें, Y का सबसेट लेना तुम्हें, किसका सबसेट लेना तुम्हें, Y का सबसेट लेना तुम्हारा, ठीक है। तो यहां देखते हैं, चलो S and T लिया मैंने, तो S लिया मैंने यहाँ पे A, B और T लिया मैंने यहाँ पे A, C, एस एंड टी लिया मैंने, ठीक है, तो एस एंड टी किसके सबसेट है तुम्हारे, वाई के सबसेट है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्या है ऑप्शन तुम्हारा, एफ इनवर्स, मतलब किसकी बात कर रहा है तुम्हारा, ये प्री इमेज की, तो प्री इमेज ऑफ एस निकालते हैं तुम्हारा, ठीक है, प्री इमेज ऑफ एस, ठीक है, एस किसको मैच कर रहा है तुम्हारा, तो एफ इनवर्स मतलब प्री इमेज तुम्हारी, तो ए किसको मैच कर रहा है 1, 3 को, एंड बी किसको मैप कर रहा है 2 को, 1, 2, 3, ओके। एफ इनवर्स टी व्हाट हियर, एफ इनवर्स टी इज व्हाट हियर, ए 1, 3 एंड सी इज 4, ओके, दिस वन। नाउ व्हाट अबाउट, देखो एस इंटरसेक्शन टी इज व्हाट, एस इंटरसेक्शन टी इज व्हाट, ए, एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, प्री इमेज ऑफ 1, 3, दिस वन, ओके। सो यहां से क्या कॉमन आ रहा तुम्हारा, एफ इनवर्स एस इंटरसेक्शन एफ इनवर्स टी, तो एफ इनवर्स एस एफ इनवर्स टी क्या कॉमन आ रहा तुम्हारा 1, 3, ओके। तो यहां पे क्या कॉमन आ रहा तुम्हारा 1, 3, ओके, दोनों का, हियर एस इंटरसेक्शन टी एंड इनवर्स, ठीक है, तो एफ इनवर्स एस क्या तुम्हारा 1, 3, यस, बोथ आर इक्वल, तो व्हाट इज द आंसर हियर, डी। तो एफ इनवर्स क्या बात कर रहा है, प्री इमेज की बात कर रहा है तुम्हारा, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, दिस इज x 1, 2, 3, 4 and y this one a b c है, तो here n contain 4 element and m contain 3 element, so what is the formula of this one here, I is 0 to m m c I, okay, minus 1 raised to power I m minus I raised to power n, this one, this is the formula here for onto function 0 to m. So here what m here, m is 3 c 0, I 0 से start किया मैंने, minus 1 raised to power I minus 1 क्या 0, m what is 3 minus 0 raised to power 4 plus 3 c 1
minus 1 raised to power 1, 3 minus 1 raised to power 4 plus 3c2 minus 1 whole square, 3 minus 1 raised to power 2 raised to power 3 4 plus 3c3 minus 1 cube 3 minus 3 raised to power 4. So this becomes 0 always. This term is always become 0 here. Solve this one. So here 3c0 is what here? 1. Here it is 1. Here 3 raised to power 4. Here plus 3c1 is 3 minus 1 raised to power minus 1. Here 2 raised to power 4. Okay. Here 3c2 is what here? 3. And it is 0. So what is here? 3 raised to power 4 plus minus minus 3 into 1648 plus 3. So here 81 plus 3 minus 48. So 84 minus 48 is what? 36. So 36 is the correct answer. This is a 2-mark problem. This is a IIT Kanpur problem. Okay, IIT Kanpur 2 marks problem. So this is put this formula only. No problem at all. Okay, now what about this? This is again IIT Kharagpur problem. It's 2 marks problem. Is a important problem is here. Okay, तो देखते हैं यहाँ पे. That S denotes the set of all functions. Function defined है तुम्हारा यहाँ से यहाँ पे. Denote by n is the number of functions from S to the set this one, the value of this one. तो S function है मेरा, ये S function है तुम्हारा. ठीक, this is S. ठीक है, एक एक चीज को सोल्व करो आराम से. हर एक लाइन को सोल्व करो, उसके बाद वेरीफाई करो कि सही किया है गलत किया है. S function है मेरा 0,1 raised to power 4, 0,1 raised to power 4 to 0,1. ओके, ये फंक्शन है तुम्हारा क्या? S. तो यहाँ पे कितने ये नंबर ऑफ फंक्शंस तुम्हारे क्या होते हैं? n या n एलिमेंट है या m एलिमेंट. नंबर ऑफ फंक्शन इज व्हाट? नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस इज व्हाट? n raised to power m. n कितना है यहाँ पे तुम्हारा? ठीक है, सॉरी m raised to power n here. m raised to power m. ठीक है, तो यहाँ पे देखा तुम्हारा, तो यहाँ पे देखा 2 वैल्यूज. यहाँ पे कितनी वैल्यू? 2 वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे कितनी वैल्यू दिया? 16 वैल्यूज. 0,1 0,1 0,1 0,1. तो ये कितनी वैल्यू जनरेट करेगा तुम्हारा? 16. ठीक है, लाइक 0 0 0 1 1 0 1 1. दिस वन. नाउ 0 1 0 1. नाउ 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1. Here 0,1. So these are the 8 values, and into 2 there are, so range क्या होगी? 4 times 0 2, 4 times 1, this one. 16 वैल्यूज यहाँ पे. तो कितनी वैल्यू होगी तुम्हारी? 16 यहाँ पे. तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने होंगे तुम्हारे यहाँ पे? 2 की पावर 16, 2 raised to power 16. दिस इज S. तो नंबर ऑफ, तो यहां तक इस लाइन का आंसर क्या है तुम्हारा? इस लाइन का आंसर अगर यहां तक पूछे तो कितना है तुम्हारा? 2 raised to power 16, 2 की पावर 16. दिस इज द आंसर. नाउ डिनोट बाय n. अब n फंक्शन तुम्हारा कहां से कहां डिफाइंड है? S to the 0,1, S to the 0,1 यहां पे. तो जो n है तुम्हारा, ठीक है, S to the 0,1 ईयर n. और S कितना तुम्हारा यहाँ पे? 2 की पावर 16. यहाँ पे कितनी वैल्यू तुम्हारी? 2 वैल्यूज है. तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस इज, नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन ठीक है, n से डिनोट करेंगे तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा m raised to power n. m कितना है तुम्हारा? 2, और n कितना है? 2 raised to power 16. दिस इज द n. ओके, दिस इज द n. तो ये वैल्यू किसकी पूछा तुम्हारा? log of n. log of n क्या होगा तुम्हारा? log of n. तो log of n कितना है? 2 raised to power 16. दिस वन पुट करते हैं यहाँ पे. तो ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, दिस बिकम्स 1. तो ये क्या बचा तुम्हारा? log of 2 raised to power 16 to base 2. ये लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी. व्हाट इज द आंसर हियर? 16. तो 16 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, 16 इज द करेक्ट आंसर. इज अ फिल इन द ब्लैंक प्रॉब्लम. इज अ 2 marks प्रॉब्लम.
ठीक है, तो सिंपल सिंपल प्रॉब्लम। ओके, तो किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले तुम्हारा क्या होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। क्लियर? नाउ सो ये प्रॉब्लम थी, ये फंक्शन पार्ट था अपना। सो ग्राफ थ्योरी कंप्लीटेड हियर, ठीक है, all our graphs are completed here, now functions completed, ठीक है। So in next upcoming lecture we will discuss the set theory, what is the basic and properties, okay, what is the power set and what is the derangement. So we will discuss this in the next upcoming lecture. Okay, so thank you everyone.